मुझे लगता है कि फिर हो जाए। आपने दिग्विजय सिंह जी का भी समय देखा है, उमा भारती जी का भी समय देखा है मुख्यमंत्री के रूप में। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में आप राज्य मंत्री रहे, कमलनाथ जी ने आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, अब मोहन यादव जी आए हैं। कैसे लेते हैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको? नहीं, अभी तो वो दिग्विजय सिंह का ठीक रहा। कमलनाथ जी ना नहीं, दिग्विजय कमलनाथ को तो काम ही नहीं करने में ना, यदि कमलनाथ को काम के लिए मिलता तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बन के निकलते, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बन के निकलते। काम ही करने नहीं मिला, 15 महीने वो कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की आज भी लोकप्रियता है। मामा देखिएगा मीठा बोलना, लच्छेदार बोलना सब जानते हैं, पर कितना परेशान हुए लोग, उनसे पूछिए लोग कितने परेशान हुए। वो आज भी बोलचाली भाषा जो है, जिस ढंग से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये बोलना भी चाहिए, इसीलिए वो आज फेमस है। और परंतु काम की गति आप कहें तो आप देख लो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ठीक नहीं किए हैं, चाहे वो नर्मदा के लिए हो, चाहे गौ माता के लिए, किसी के लिए उन्होंने बड़ी, वो कहते हैं कभी सुनिए, कभी कभी वो कहते हैं कि नर्मदा में हम किनारे रहते हैं और उसमें डूबते थे और पैसा निकालते थे, 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये निकाल के रखते थे, ऐसा हम कई बार उनकी बात को सुने। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लोगों की आस्था है वो, और आस्था पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि नर्मदा की बातें बड़ी बड़ी करी। 7 करोड़ आप पेड़ लगाए थे, बताइए कहाँ पेड़ हैं? 10 पेड़ भी नहीं बचे और 7 करोड़ पेड़ लगाए थे। तो सेवा घपला और सेवा घोटाला और पैसा कैसे आए, वो सब काम किया है। अब पुरानी बात अगर छोड़ दे, पर अब मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से साधु संतों को आगे आना चाहिए और राजनीति हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से आज क्या हाल है, आप देखिए गैस नहीं मिल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा और लाइन लगाए पड़े हैं। तो परिस्थिति क्या बनी? लोगों ने बड़ी आस्था से लगा कि अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन थे, यही अच्छे दिन है क्या कि लोग लाइन, हर जगह लाइन लगा के खड़े हैं, चाहे वो बिजली की लाइन पे हो। आज लाइटों के आप बिल देखिएगा, गरीब आदमी को 5,000 आता है, वो 5,000 तो 2-2 महीने में नहीं कमाता है, उतने में वो इकट्ठा रोटी खाएगा कि बिजली का बिल चौकाए। ये मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी गंभीर है कि मुझे लगता है कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज उन्हीं के मंत्रिमंडल में आप रोज पढ़िए, रोज उसमें, आप तो पत्रकार लोग हैं, तो आप क्या परिस्थिति है वहाँ की। तो मुझे लगता है कि काम करिएगा, काम बोलता है, यदि आप काम अच्छा करेंगे, मैं सबको कहता हूँ, यदि बीजेपी अच्छा काम करेगी तो बीजेपी की तरफ हम बोलेंगे। कभी बाबा की दिल से, कभी जुबान से फूल झड़ेंगे बीजेपी के लिए मोहब्बत वाले, कुछ ऐसा होगा भविष्य में कभी? कैसे? जो अभी बहुत गुस्सा है आप बीजेपी से, आने वाले समय में कभी बीजेपी के लिए मोहब्बत आएगी? नहीं, बीजेपी अच्छा काम करेगी तो हम बीजेपी के सहयोग करेंगे। इतनी ज्यादा वोटों से जीतते हैं हर जगह वो। तो भाई सवाल ये है, मोदी जी का काम आपको कहीं पसंद नहीं है? जहाँ मोदी जी का काम अच्छा, हमने राम मंदिर बनाया, उन्हें इतना प्यारा। अरे भाई उनने बनाया क्या राम मंदिर? हम सारे बाबा मर गए और वो उन्होंने किया क्या? 4 शंकराचार्य नहीं थे? देखिए, यदि ने हर जगह आप ही बिजली, आप जो हैं पुल का जो उद्घाटन आप ही करेंगे, आप ही उद्घाटन करेंगे। काय का हवाई जहाज जो वो वहाँ पे बना हुआ है, क्या अभी कल ही हवाई अड्डा का उसका हुआ है नोएडा में जी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, हर चीज तुम करोगे तो कम से कम मंदिर तो छोड़ देते। हमारे भी धर्म संसाधन, हमारे धर्मात्मा लोग हैं, हमारे चारों शंकराचार्य हैं, कांग्रेस आप उनसे कराते ना। कांग्रेस 70 साल से थी, क्यों राम मंदिर का मुद्दा इतना नहीं? देखिए, इसका मतलब है कि निर्णय कौन ने दिया? बताइए। इन्होंने दिया है कि न्यायपालिका ने दिया? न्यायपालिका ने। तो न्यायपालिका को हम धन्यवाद देंगे ना कि न्यायपालिका ने हम संतों की बात, हमने साक्षी गवाही सब दिए, तब तो हुए। पर यही तो बस इनमें यही चतुर चालाकी है, कांग्रेस इसमें पीछे है। बीजेपी सड़े आलू बड़ा अच्छी उस पे क्या बोलना चाहिए, शोकेस पे बेच देते हैं, और कांग्रेस वाले ताजे आलू बड़ा भी नहीं बेच पाते। लेकिन एक बात बोलूं, अगर आप बीजेपी का सपोर्ट करते होते ना, तो आज मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इससे तेज जलजला होता आपका। नहीं, बीजेपी को आप जैसे बाबाओं की जरूरत है। कांग्रेस में आप देखिए क्या है, कांग्रेस में कंप्यूटर बाबा मेहनत करे जा रहे हैं, आश्रम टुड़वाए जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए क्या स्थिति। लेकिन अगर इसके विपरीत आप बीजेपी में होते तो आज अच्छा बड़ा स्टेज होता, बड़ा मंच होता और कंप्यूटर बाबा के जय जयकारी लग रहे होते। हम इस पे नहीं जाना चाहते, हम काम पे जाना चाहते हैं। हम गलत करके अपनी जय जयकार नहीं कराना चाहते। वो गलत रास्ते पे चलते हैं, उनकी लाइन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं, एक भी काम नहीं करते हैं, और सारे महात्मा बेचारे सरल सीधे होते हैं, छोटे से बाबा बन जाते हैं, उनको चतुर चालाकी आती नहीं। हमको मालूम है कि पूरा संत समाज बहुत दुखी है और बीजेपी सरकार में ही दुखी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि हमको ऐसी जगह नहीं जाना। हम लोग बोलते हैं, वो हमें अपनी लाइन पर, आरएसएस संघ इनके साथ में है, वो बोलते हैं और हमारे महात्माओं को नीचे बैठा देते हैं कि भैया हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम अपनी सत्य बात को बोलेंगे, चाहे कोई की सरकार हो। अब आप हमें बीजेपी की सरकार गलत करेगी, हम बोलेंगे तो
आप कहते हैं कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के यदि गलत करेंगे तो आप बोलेंगे, कोई भी हो, हमारा काम है बोलने का, हम बोलेंगे। आप यदि हम कहते हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बोलिए ना कि गौ माता को राजमाता का दर्जा क्यों नहीं। जब मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता बना दिया, उन्होंने उनको दर्जा दिया, तो हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? यहाँ तो यादवई है, यदुवंशी ही है, और यदुवंशी यदि अपनी सरकार में भी गौ माता के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो कब होगा? इसका मतलब है आप खाली दिखाने का काम, बातें कराने का काम कर दो, काम कुछ नहीं करते हो। मैं दोनों सरकार में, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप बीजेपी में भी मंत्री रहे, कांग्रेस में, तो दोनों में क्या अंतर रहा? जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी में कोई काम नहीं कर सकते आप, जो ऊपर वाला कहेगा वही करेंगे। 15 साल से बीजेपी यहाँ सरकार में है और कांग्रेस 15 महीने अपनी सरकार नहीं बचा पाई। हाँ, अब वो खुद ही तोड़ नहीं। अब इसकी देखिए, सत्य को बोलना हमारा काम है, हमारा काम सत्य को बोलना है। और परिस्थिति ऐसी है कि वो न रहे हम उससे कुछ लेन देन है, उसके कर्म है, उन्हीं के लोग इधर से उधर हो गए। परंतु आज नहीं तो कल हमने दुनिया देखी है, किसी एक का साम्राज्य नहीं रहता है, बदलते रहते हैं। आज वो तो कल हम तो कल वो। जीतू पटवारी जी से बात होती है आपकी प्रदेश अध्यक्ष? तो बराबर। कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, अब देखो विरोध है, विपक्ष में बैठे हैं तो विरोध करना उनका काम है, ठीक काम करते हैं। अब अच्छा और खराब का काम वो उनका काम है, क्योंकि सरकार में वो नहीं है तो हम उनसे कोई प्रश्न उत्तर कर नहीं पाते। जो सरकार में है उनसे बोलते हैं, क्योंकि यदि गाय की बात करेंगे तो हम उनसे बोलेंगे ना, हम जीतू पटवारी से बोलेंगे ना। जब जीतू पटवारी सरकार में रहेंगे तो हम इनसे बोलेंगे। लेकिन इनके विधायक हैं विधानसभा में, उनको कहीं ना कहीं, जैसे अभी आतिफ वकील ने आवाज़ उठाई थी कि गाय माता को आप राजमाता का दर्जा दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी जिम्मेदारी होती है, अकेले साधु संत ही समाज से नहीं लड़ सकते। अब आपने बोला कि उन्होंने बोला, मैं वही तो कह रहा हूं कि विधायक भी तो बोल रहे हैं, उनके संत भी तो बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है। आज देखिए, पूरा आप मोबाइल उठा के दे दी, हर जगह साधु संत गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, कौन सुन रहा? और अब जब हमें लगता है, क्या ये गारंटी है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो गाय को नहीं, ये हम नहीं कहते कि कौन आएगी और कौन नहीं आएगी, पर अच्छा काम करेगी वो आएगी। साधु संतों की चली तो क्या गाय माता? मैं तो कह रहा हूँ साधु संतों की सरकार आ जाए एक बार, तो जो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, हुआ नहीं, वो होगा। क्योंकि अब संतों की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आने वाले समय में देखिएगा, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी के लोग आए, पर अब साधु संत आएंगे। और साधु संतों से भी अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आइए किसी भी पार्टी में, आप किसी पार्टी से भी आप टिकट लेके आइएगा, चुनाव लड़िएगा, आप सफल होंगे। और आगे जो वास्तव में धर्म और धर्म से, देखिए धर्म से, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, मगर धर्म से राजनीति को चलाना चाहिए, कोई भी हो। देखिएगा, जो वशिष्ठ जी थे जी, तो हमारे जिस ढंग से दशरथ जी जब राज्य को चलाते थे जी, जब राज्य को चलाते थे तो वशिष्ठ जी उसको मार्गदर्शन करते थे, तब राज्य अच्छा चलता था। अब क्या हो रहा है, अब हमारे संतों को जो नेता हमें बताएंगे कि कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है। अब बताइए, आप राम मंदिर बन गया, अब उद्घाटन कौन करेगा? आप बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ भारत के, कि आप पुलिया का, पुल का, आप दुनिया के अस्पताल का, स्कूल का, सारे आप करेंगे, परंतु मंदिर मस्जिद को, मंदिर यदि कोई होता है तो मंदिर का तो कम से कम उद्घाटन चारों शंकराचार्य में किसी शंकराचार्य से आप कराइए। ये धर्मनिष्ठ हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, तो हमारे यहाँ तो धर्म है ना। पर आप बातें तो बड़ी बड़ी धर्म की बात करेंगे, और जो धर्मात्मा है उनको आप पूछेंगे भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, आप तो बुलाते भी नहीं हैं। ये चारों शंकराचार्य को नहीं बुलाया इन्होंने, इसलिए शर्म आएगी, क्योंकि हम करेंगे तो शंकराचार्य बैठे रहेंगे, इसलिए इन्होंने नहीं बुलाया। तो ये इनका काम ये है, सरकार का, बीजेपी सरकार का, कि ये बातें कुछ और करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पर काम अधर्म का करते हैं। और यदि कांग्रेस वाले भी ऐसे गलत करेंगे तो हम कांग्रेस पर भी वजन बात उठाएंगे और इनको हम चलने नहीं देंगे। महाराज, आज वर्तमान का जो हाल है देश का, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया में जंगें चल रही हैं, ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, और एक मुद्दा आता है कि क्या इस देश में मुसलमानों को अलग कर देना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? क्या इससे सहमत हैं आप? देखिए, हमारा ऐसा है कि यदि अब ये तो जब संसद में बैठते हैं, उस बात पर हम नहीं कहना चाहें कि इसको कहाँ बैठना चाहिए, परंतु हमारा ये है कि हिंदुस्तान में यदि रहेंगे तो हिंदुस्तान में जनगण मन अधिनायक जय, हे भारत भाग्य विधाता, तो भारत माँ की जय कहना सबको पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। ये जिसको कहने में शर्म आ रही है,
तो फिर उनकी जगह जो पाकिस्तान यही है, क्योंकि बंटवारा ही हो गया हमारा। जिन्हें उनकी जय करना है वो वहाँ पहुँचे, और जिन्हें भारत माता की जय कहना है वो यहाँ पहुँचे, तो भारत में रहे। ये हमारा हम लोगों का पहले ही से है, अब इसमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको खुद चाहिए कि यदि हमें हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हमें इसी की बात करना पड़ेगी। आखिरी सवाल है बाबा जी आपसे, ये राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी और धर्म से अलग बैठकर कभी कुछ खेल या कुछ पिक्चर या और कुछ मनोरंजन की कुछ चीज़ें करते हैं कंप्यूटर बाबा? हाँ, बराबर हमारा ये है। खेल की तो ऐसा हो गया है, आजकल खेल तो ख़त्म हो गया है, केवल नाच गाना आप मोबाइल पे देखिएगा। लोग कुश्ती बंद हो गई, कबड्डियाँ बंद हो गई, खो खो बंद हो गई, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े खेल हम लोग खेले हैं, छोटे छोटे में खेलते थे, सब बंद। अब दो चीज़ है, खूब नचवा लो। अब एक से एक नाच देखिए आप, नाना प्रकार के नाच। महिलाओं को जो नाचना चाहिए वो हमारे अब युवा नाच रहे हैं। तो क्या करें, अब करें भी क्या, वो बेचारे, कोई योजनाएं नहीं है। और नहीं तो क्रिकेट है, क्रिकेट में सब जा ही नहीं सकते, एक गिने चुने लोग जाते हैं। परंतु सरकार को चाहिए कि इसके प्रति आप दिमाग में ये रखें, नहीं तो ये सब ये युवा है हमारे, ये नाचने वाले बन जाएंगे। ये देखो, अब क्रिकेट का आपने नाम लिया, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। करोड़ों में खिलाड़ी बिकता है, करोड़ों में। बिल्कुल। और जो चैनल रहते हैं, जो कॉपीराइट्स रहते हैं, जो चैनल दिखाते हैं, उनको अरबों रुपए मिलते हैं। लेकिन उसी देश में किसानों की हालत ऐसी है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। यही विडम्बना है। हमको भी बड़ा दुख इस बात का कि किसान के हाल क्या है। आज देखो ओले पड़ गए, क्या करेंगे? उसके गेहूं के हाल क्या हैं? अब ये सोयाबीन आप 5,000 रुपये कुंटल देंगे जब वो बोएंगे, और जब उनकी फसल आ जाएगी तो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये कुंटल मिलेगा। तो आखिर किसान के लिए क्या करें? यही तो मेरा कहना है। तो केवल वोट लेने के लिए आप योजना ला के लोगों को एक बड़ी बड़ी बात करके 1,000-1,500 रुपये में, अब किसी को अस्पताल नहीं चाहिए, किसी को स्कूल नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो चुनाव हो तो उस समय 2-2 हज़ार रुपये हमें दे दो। अब तो 10,000 चलने लगे हैं, 10,000 रुपये। बिहार में क्या होगा, 10,000 रुपये चले। ये ठीक नहीं, आने वाला समय ठीक नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को, भारत की, कि आप इनको निकम्मा मत बनाएं। 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं होने वाला। युवाओं को पढ़ाई लिखाई, इनको पढ़ने में अच्छा ग्रेड दो, इनको ज़्यादा सुविधाएं दो इनको पढ़ने के लिए, और तब ये आगे बढ़ेंगे। इनका बुद्धि का परिचय अब आगे होगा। केवल आप ये राशन दे के निकम्मा बनाओगे, आज काम वाला कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कहते हैं हमें सरकार दे रही खाने को। अरे तो कुछ करो भी। तो मैं नहीं कहा खाने को मत दो, खाने दीजिए, पर कुछ करने को भी दीजिए। तो मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा यदि परेशान है तो दो ये युवा जो घर में बैठे हैं, निकम्मे बने, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे जब कोई योजना ही नहीं है कोई? अच्छा, और कोई आ भी गया, यदि कोई परीक्षाएं आ गई यदि, तो परीक्षा 1 लाख लोग के लिए फार्म भरवा देंगे और पैसा देंगे जो इतना इकट्ठा हो जाएगा, और होना है 500। अब 500 में 5 लाख लोग जब होंगे तो कितना पैसा बचेगा? वो पैसा कहाँ से 500 रुपये देता होगा जो युवा होगा, वो बेचारा, और उसका नंबर लगना नहीं है। तो ये सरकार को चाहिए कि युवाओं से कम ये तो परीक्षा देने के समय कम से कम ऐसी फीस तो ना ले कि 500-500 रुपये ले करके। मैं यूपी गया, यूपी में सारे युवा नाराज हैं। युवा ने कहा महाराज कंप्यूटर बाबा से अनुरोध है कि आप हम आगे आइए, हम पूरे युवा आपके साथ खड़े हैं। ये सरकार हम लोगों को किसी प्रकार से कोई सुविधाएं नहीं है, हम लोग सब परेशान हैं, चाहे पढ़ने से हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे व्यापार से हो, सब परेशान। दूसरा किसान इसलिए परेशान है, किसान के पास कुछ नहीं। बात करा लो, और भगवान की कृपा से कृषि मंत्री बन गए हैं गप्पी महाराज, तो इतनी गप्पे दिए पड़े हैं कि कुछ करते तो है नहीं है, बात बड़ी बड़ी करते हैं और काम कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को चाहिए किसानों को, युवाओं को, जनता जनार्दन को कम से कम रोटी तो मिले। यदि आप सब किसान को रोटी मिलेगी तो हम साधु संत भी रहेंगे। साधु संत क्या करेंगे जब दाल रोटी किसान को नहीं मिलेगी? तो फिर बाबाओं को कैसे मिलेगी? क्योंकि बाबा को भिक्षा चाहिए और भिक्षा किसान देगा। अब किसान के पास जब नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? इसलिए हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध हो, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, आपसे अनुरोध है कि हमारे युवाओं को, किसानों को और हमारे जो मठ मंदिर हैं इनके तरफ ध्यान दें, जिससे विकास हो सके और कुछ अच्छा हो सके, बजाय 5 किलो राशन से। आखिरी सवाल है बाबा जी, राम मंदिर घूम के आए आप, राम मंदिर गए, कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा, राम मंदिर अच्छा लगा, परंतु मुझे ऐसा लगा कि अभी लगभग तैयार होने की स्थिति में, भी पूरा तैयार अभी भी नहीं है, वो तैयार हो रहा है। तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ,
जनता से पूछना चाहता हूं कि मंदिर का उद्घाटन जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अभी जब पूरा ही नहीं बना था तो बहुत अच्छा बन रहा है, अभी बना भी अभी भी नहीं बना, धीरे बनता रहेगा, लेकिन हाँ मगर जल्दी क्यों? मेरा कहना है कि जल्दी क्यों थी, स्थापना करने की जल्दी क्यों थी, ये हमारा प्रश्न है। अब किसी नेता से जरूर पूछेगा कि सरकार, मैं आपकी बात को जरूर रोकूंगा, हाँ, कि सरकार को कि क्यों जल्दी थी, अब करते तो तुम्हें कोई जरूर रहा होगा कि शायद हम ना आए, कोई दूसरा ना कर ले, ये ऐसा रहा होगा। इसलिए मैं प्रश्न करता हूं, आप किसी न किसी नेताओं से जरूर पूछेगा, बीजेपी के नेताओं से, कि क्यों आपने ऐसा किया कि सरकार आपने राम मंदिर को, दूसरा ये ना सोचा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया ना, राम मंदिर हमारे साधु संत कितने मरे हैं, जनता जनार्दन सनातनी सब मरे हैं उस पर, बीजेपी नहीं, सब मरे हैं। और मरने के बाद आज यदि वो हुआ है तो न्यायपालिका में शंकराचार्य, जगत गुरु, दुनिया के सारे लोगों ने अपने अपने बात को रखी है, और तब जाकर के वो न्यायपालिका ने, तो हम न्यायपालिका को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी बात को सुनी और मंदिर के लिए परमिशन दी है, तो आज मंदिर है। अब मंदिर की बात आप करने लगे कि बीजेपी बनाई, तो आप उससे पूछो कितना चंदा हुआ, आपको सब मालूम है। यदि आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, एक ईंट कितने की जाती थी, एक एक ईंट की पूजन में 1-1 करोड़ 2-2 कितने करोड़ों रुपए आए। फिर मालूम है कि चंपत राय ने जमीन का कैसा उलट फेर गया, आपके माध्यम से हम लोग भी देखते हैं, चैनल के माध्यम से, तो बहुत कुछ उसमें बहुत बड़ा मामला है, जो भ्रष्टाचार का भी मामला उजागर होता है, परंतु नहीं, राम मंदिर बना है। इसलिए हम पुनः भगवान राम को प्रणाम करते हैं, भगवान राम को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और कोई भी हो, जिसको जो लगे वो अपनी तारीफ करते रहे, पर भगवान के प्रति आस्था रखें और जनता जनार्दन के लिए अच्छा कुछ काम करें। और आपका जो चैनल है उसको भी मैं पुनः बार बार धन्यवाद देता हूं कि निष्पक्ष अपनी बात को रखते रहें। मैं आपके प्रति आस्था भी रखता हूं, आपके चैनल के प्रति, मगर जरूर ध्यान रखें कि निडर होकर के काम करें और निष्पक्षता से अपना काम करते रहेंगे तो दिन दूने और रात चौगने आपकी कीर्ति बढ़ती रहेगी। हम पुनः बाबा जी का, कंप्यूटर बाबा जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से आग्रह पर हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत की। और कैसा लगा आज का ये हमारा पॉडकास्ट, जिनमें मध्य प्रदेश के नामचीन संत, जिन्हें पूरा भारत कंप्यूटर बाबा के नाम से जानता है, पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।